Hi everyone, welcome to Geeks Idea. This is a current affair series. Please like, share and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon कि आपको कोई भी वीडियो अपडेट्स हमारी साइट से मिस ना हो. Let's start the video. मैंने कल कुछ क्वेश्चंस पूछे थे अपनी करंट अफेयर्स की वीडियो में, तो आज उसके आंसर्स करेंगे. मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था क्या इंडिया ओईसीडी का मेंबर है. आंसर है नो, क्योंकि जो ओईसीडी की फॉर्मेशन थी वो डेवलप कंट्रीज ने की थी और इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री, तो वो एक स्टैंडर्ड्स जो हैं वो उनके मेंटेन है, इसलिए इंडिया अभी मेंबर नहीं है ओईसीडी का. सेकेंड क्वेश्चन मैंने पूछा था कि इंडिया की पोजीशन क्या है और क्या कॉज है डिस्प्लेसमेंट का. तो बेसिकली इंडिया की जो पोजीशन है वो बेसिकली ड्यू टू नेचुरल डिज़ास्टर इंडिया में 5 मिलियन बच्चे जो हैं वो डिस्प्लेस्ड हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इन 2019. क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन मैंने पूछा था कि जो वेजेस हैं मनरेगा के अंडर वो किस योजना के तहत इंक्रीज किए गए हैं. योजना का नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया था. वो लॉन्च किया था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने. आईएनएस जलश्वा किस कंट्री से लिया गया और उसका पहला नाम क्या था. इट वाज बॉट फ्रॉम यूएस इन 2006 और पहले उसको बोला जाता है यूएस ट्रेंटन. एग्रीकल्चर के मिनिस्टर कौन है. नरेंद्र सिंह तोमर. और बीईई किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है. मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर. तो आज का पहला क्वेश्चन है सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो किस डेल्टा पे हैं और वो डेल्टा कौन सी रिवर्स बनाती है. जिस डेल्टा पे है वो रिवर्स जो उस डेल्टा को बनाती हैं वो बेसिकली 3 रिवर्स हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड मेघना. और इस मैंग्रोव में जो नंबर ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं सुंदरबन में वो इंक्रीज हो गए हैं 296, जो सेंसस अभी कंडक्ट हुआ है फॉर द ईयर 2019 और 2020 में. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप प्लीज़ मेमोराइज कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स प्लान क्या है. क्वेश्चन नंबर 2 है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स प्लान क्या है. तो ये प्लान जो है वो लॉन्च किया यूनाइटेड नेशन ने टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19. मैंने आपको पहले भी बताया है कोविड-19 से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी है ये आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, इनको अच्छे से प्रिपेयर करें. इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि पहले इनिशियली जो ऑर्गेनाइजेशन ने प्लेज किया था कि वो जो भी वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं उनको $2 बिलियन देंगी टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19, लेकिन अब उस अमाउंट को बढ़ा दिया गया है और 2 बिलियन से वो पहुंच गया है 6.7 बिलियन. आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है. क्वेश्चन नंबर 3 है कौन सा ऐसा फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल और वॉशेबल फेस मास्क जो है वो डेवलप बनाया है स्टार्टअप ऑफ आईआईटी दिल्ली ने. उसका नाम क्या है. तो उसका नाम है एन सेफ और जिस स्टार्टअप ने ये बनाया है उसका नाम है नैनो सेफ सॉल्यूशंस. ये मास्क जो है वो प्रोवाइड करेगा 99.2% बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन. ये पहला फैब्रिक बेस्ड मास्क है जो एंटी माइक्रोबियल भी है और वॉशेबल भी है और इसे कम से कम 50 टाइम्स तक रीयूज़ किया जा सकता है आफ्टर वॉशिंग. ये मार्क्स जो है वो कंपाइल करता है ASTM स्टैंडर्ड्स. अब ASTM स्टैंडर्ड्स क्या है प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे मुझे आंसर कीजिए और इसका जवाब हम आपको कल देंगे. क्वेश्चन नंबर 4 है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे कब मनाया जाता है. तो ये मनाया जाता है मई 8 को. इसके रिलेटेड फैक्ट्स ये हैं कि इस साल की जो थीम थी वो ये थी कि द डॉनिंग ऑफ अ न्यू एरा फॉर थैलेसीमिया, कि अब वो वक्त आ गया है कि जितनी भी थेरेपीज़ हैं थैलेसीमिया के लिए वो अफोर्डेबल बनाई जाए पेशेंट्स के लिए, ताकि वो उसे अच्छे से जो है वो अपना इलाज करा पाएँ. थैलेसीमिया क्या है. ये एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जो बेसिकली एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन हो जाती है जिसमें वो बेसिकली थैलेसीमिया है. ये थैलेसीमिया डे जो है वो 1994 से मनाया जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 5 है कि कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है जिसका जो टर्म है एज अ गुडविल एम्बेसडर ऑफ इंडिया बढ़ा दिया गया है UNEP ने. दिया मिर्जा. ये एक्ट्रेस जो है वो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल की भी एडवोकेट है.
अब आप मुझे बताइए कि जो बीट द पॉल्यूशन कैंपेन है इंडिया का, जिससे इंडिया जो है इंडिया ने क्या प्लेज किया है कि वो किससे कंप्लीटली फ्री हो जाएगा, इसका आंसर आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपको इसका आंसर कल देंगे। और हेड क्वार्टर यूएनईपी का, दैट इज यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि द रेजिस्टेंट फ्रंट किस स्टेट को बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग बेसिकली एक नया नाम दिया गया है, टेरर ग्रुप जो है कश्मीर में, उसको द रेजिस्टेंट फ्रंट बोला गया। ये ग्रुप जो है, जितने भी एग्जिस्टिंग टेरर ग्रुप्स हैं जैसे कि जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा, अल बदर, उसका एक ग्रुप है। क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि हु इज द प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौन सी ऐसी आयुष मेडिसिन हैं जो यूज़ की जा रही हैं क्लिनिकल ट्रायल के लिए फॉर कोविड-19 पर्पसेस बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? तो उन 3 मेडिसिन का नाम क्या है? अश्वगंधा, गुडीची और यशती मधु। ये जो ट्रायल्स हैं ये हाई रिस्क जोन्स ऑफ द कंट्री में किए जाएंगे और ये इनिशिएटिव जो है वो कंडक्ट करा रहे, जॉइंट एफर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का एंड सीएसआईआर का। सीएसआईआर क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और ये किसके साथ कर रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ। आप मुझे बताएं कि मिनिस्टर ऑफ आयुष एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कौन है? क्वेश्चन नंबर 8 है कि वीई डे और वीजे डे क्या है? अब जो वीई डे है उसे बेसिकली विक्ट्री इन यूरोप डे कहते हैं। ये जो डे है ये वाइडली मार्क्ड है यूरोप में ऑन May 8, क्योंकि इसे याद किया जाता है जब हॉस्टिलिटीज़ ख़त्म हो गई थी यूरोप में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान, तो इस डे को इस तरीके से मनाया जाता है। ये जो डेट है लेकिन फिर भी ऑफिशियल एंड नहीं है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का May 8, क्योंकि जापान ने अभी तक सरेंडर नहीं किया था। जापान ने सरेंडर अगस्त 15, 1945 तक सरेंडर नहीं किया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जिस दिन जापान ने सरेंडर कर दिया उसको कहा गया है विक्ट्री इन द पैसिफिक डे, और इस डे को विक्ट्री ओवर जापान डे भी कहते हैं, दैट इज वीजे डे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जो लेबर है वो किस लिस्ट के अंदर फॉल करता है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो वो है करंट, इट्स अ कॉन्करेंट लिस्ट। लेबर एक बेसिकली कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, दैट मीन्स कि उस पर सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट जो हैं वो लॉ बना सकती हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अप्रूवल है वो रिक्वायर्ड रहता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि कोविड-19 के चलते इंडस्ट्रियल सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा जो है वो इफेक्ट हुआ है इंडिया पे, तो बहुत सारी सरकारें जो है वो इंसेंटिव्स दे रही हैं, पैकेजेस दे रही हैं इंडस्ट्रीज़ को अपनी, जिसमें से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए एग्जेम्प्ट उन सारी यूनिट्स को फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में जितने भी उनके प्रोविजंस आते हैं उनसे एग्जेम्प्ट कर दिया है। और यूपी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया है जहां पे सारे लेबर लॉज को सस्पेंड कर दिया गया है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, लेकिन ये ऑर्डिनेंस अभी भी सेंटर के पास है फॉर दी अप्रूवल। क्वेश्चन नंबर 10 है कि स्टीरीन गैस को और क्या कहते हैं? स्टीरीन गैस को विनाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन और फिनाइल बेंजीन कहते हैं। बहुत ट्रेजिक इवेंट हुआ है जो विशाखापट्टनम में, जहाँ पे लीकेज हो गया है प्लांट में, विजाक प्लांट में, और बहुत सारे लोगों की जान चली गई, बहुत कैजुअलिटीज़ हो गई। तो इसके रिलेटेड वो जो गैस लीक हुई थी वो बेसिकली स्टीरीन गैस थी। स्टीरीन बेसिकली एक केमिकल कंपाउंड है जो काफ़ी न्यूरोटॉक्सिक माना जाता है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, राइट। और बेसिकली यूज़ कहाँ पे होता है प्लीज़ याद रखिए, फैन कप्स में, ब्लेड्स में, जो कटलरी होती है, जिन बॉटल्स में कॉस्मेटिक जो है वो स्टोर रहता है, उन कंटेनर्स को बनाने के लिए इस गैस का यूज़ किया जाता है। मैंने पहले भी कहा था कि जो स्टैटिक पोर्शन आता है साइंस में या हिस्ट्री में वो बेसिकली करंट अफेयर से काफ़ी रिलेटेड होता है, क्योंकि स्टैटिक बहुत वास्ट होता है, तो जो करंट अफेयर में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं बेसिकली आपके स्टैटिक उन्हीं से आते हैं। इसीलिए हम स्टैटिक जब आपके साथ करंट अफेयर डिस्कस करते हैं तो हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसलिए देते हैं ताकि आपका स्टैटिक पोर्शन भी है वो अच्छे से कवर हो जाए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। क्वेश्चन नंबर 11 है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कब बनी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये बनी थी अक्टूबर 1945 में और इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली में है।
इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है, बेसिकली ये एजेंसी क्या करती है, ये डिफीट करना चाहती है हंगर को और न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी लाना चाहते हैं, राइट। मोटो यही है कि लेट देयर बी ब्रेड, सबके लिए खाना हो। ये जो है ये ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग एजेंसी है यूएन की। अब जैसे कि हर वीडियो के एंड में वील डू सम फैक्ट्स अबाउट JNK जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज के फैक्ट्स करेंगे। पहला फैक्ट है कि मिडो ऑफ फ्लावर्स किसे कहते हैं, इसे गुलमर्ग को। मिडो ऑफ गोल्ड किसे कहा गया है, सोनामर्ग को। बोथ आर वेरी ब्यूटीफुल प्लेसेस। जामिया मस्जिद जो श्रीनगर का है वो किसने बनाया, वो बनाया सुल्तान सिकंदर ने 1400 AD में, लेकिन उसको एनलार्ज किया जैनुल आबिदीन ने। भीमगढ़ फोर्ट जो रियासी का है वो किसने बनाया, वो बनाया महाराजा ऋषिपाल राणा ने। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप कि आपको आपके करंट अफेयर्स क्लियर होंगे। सी आपको बहुत सारे करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, बहुत लोग वीडियोस बनाते हैं, बट द डिफरेंस इज़ दैट हम अपने क्वेश्चंस को आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से फ्रेम करते हैं। हम इस तरीके से फैक्ट्स लाते हैं कि आपका स्टैटिक भी कवर हो, आपका करंट अफेयर भी कवर हो और आपके फैक्ट्स भी क्रिएट हो जाए, विच मेक्स Geeks Idea different from other channels. So please do like, share and subscribe our channel. Your subscription is our motivation. Thank you.